मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 300 और खुदा का शुक्र करता हूं कि मैंने 300 शो जो जीसस लिंक के साथ शुरू किए थे, उस जीसस की मेहरबानी से, उस यस्सु की मेहरबानी से 300 शो का आज मैं हिस्सा छू रहा हूं और आपसे भी दरख्वास्त करता हूं और खुद भी दुआ करता हूं कि यह सिलसिला मेरा चलता ही रहे, क्योंकि जीसस लिंक टीवी जीसस के साथ राब्ता, यस्सु के साथ राब्ता, और ये राब्ता मैं चाहता हूं कि जब तक यस्सु मेरे बोलने की कुव्वत, मेरी सेहत और तंदुरुस्ती अता करता रहेगा तो मैं ये शो करता रहूंगा। और आप सबका भी शुक्रिया जो मेरे शो को देखते हैं, जो मेरे शो को सुनते हैं और मेरे शो पे कमेंट्स भी देते हैं, तो सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जितना भी शुक्र अदा करूं खुदा का और आप सबका, क्योंकि आप ही मुझे हिम्मत और ताकत देते हैं। मेरे दोस्त भी मुझे फेसबुक पर भी, मेरे घर आके भी कहते हैं कि गिल साहब सिलसिला जारी रहना चाहिए। मेरे दोस्त एरिक गिल साहब जो कि मैरीलैंड में, उन्होंने खास तौर पर मुझे कहा कि गिल साहब ये सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो बोले ना बोले, लेकिन जो मुझे सुनते हैं, शौक से सुनते हैं, तो इसका मतलब है कि शो को चलते ही रहना चाहिए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और मुझे भी हिम्मत और ताकत दे और मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, ताकि मैं ये शो करता रहूं जीसस लिंक के साथ। मैं मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज का शो मेरा है टॉपिक है सच्ची और अच्छी बातें, क्योंकि इसी नाम से मैंने शो शुरू किया था और इसी नाम से आखिरी शो शुरू करूंगा, 300 सच्ची और अच्छी बातों के साथ। और सबसे पहले रोजमर्रा की तरह तलावत कलामे पाक, और आज की जो तलावत है फिलिपियों का खत, उसका 4 बाब, उसकी 8 से 9 आयत तक पढ़ूंगा। यूं मरकूम है, गरज आए भाइयों, जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं, जितनी बातें वाजिब हैं, जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। ये सब बाइबल मुकद्दस की अच्छी और सच्ची बातें हैं और उसमें ये लिखा कि इन सारी अच्छी बातों पर गौर किया करो। तो अगर हम इन सारी अच्छी और सच्ची बातों पर जो पाक कलाम की हैं गौर करेंगे तो जरूर हमारा ईमान मजबूत होगा। और जब भी खुदा ने हमने बुलाना है, तो फिर जब कोई सवाल होगा तो वो पूछेगा तो जरूर कि जो मैंने ये पाक कलाम आपको दिया, उसमें जितनी अच्छी और सच्ची बातें थी, उस पर कितना हमने अमल किया। क्योंकि खुदा मोहब्बत है, तो हमने अपने लोगों से, अपने जो साथ हैं पड़ोसियों से कितनी मोहब्बत की। तो ये बहुत अच्छा हवाला आज का। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी, और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी, ये खुदावन का कलाम है कि खुदा पाक कह रहा है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी, मुझसे देखी और उन पर अमल करो। जो भी बातें सीखी हैं, जो भी पाक कलाम की खूबसूरत बातें, अच्छी और अच्छी बातें ही है, क्योंकि ये तो खुदा का इल्हामी किताब है। इसमें तो झूठ वाली या मुनाफिकत वाली तो कोई बात हो ही नहीं सकती। वो शैतान अपने तौर पर तो जोर लगाता रहता है इनको झूठा करने की, लेकिन खुदा का पाक कलाम तो कभी भी झूठा नहीं हो सकता।
اور मैं मुझसे देखी उन पर अमल किया करो। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहे। आमीन। बहुत अच्छा कलाम, खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। तो जैसे मैंने शुक्रिया अदा किया, मैं अपने दोस्त भाई पास्टर यूनस फ्रांसिस सोत्रा बहुत अच्छे शायर हैं, और अक्सर जब मैं देखता हूँ, आज भी उनका कलाम है, लेकिन चूंकि शो लिखा हुआ था इसलिए जब नेक्स्ट मौका मिलेगा तो जरूर उनको शामिल करूंगा। उनका शुक्रिया ये मैं अदा करना चाहता हूँ कि पहले तो बहुत लोग मुझे लाइव सुनते हैं अब भी, लेकिन ये अक्सर मेरे शो पर मौजूद होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर यूनस फ्रांसिस सोत्रा साहब, खुदा आपको और आपके खानदान को बहुत बरकत दे। और आज का शो जैसे मैंने बताया सच्ची और अच्छी बातें, तो सबसे पहले मैं एरिक गिल साहब की जो मैरीलैंड में है, अभी उनकी जो ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और खुदा ने उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता की है, तो उन्होंने बहुत अच्छी दुआ लिखी है। अपने सेहतयाब होने के बाद उन्होंने बहुत अच्छी और खूबसूरत दुआ लिखी, आए मेरी जान खुदावंद ही का शुक्र कर, क्योंकि वही भला है। बिल्कुल हमें हर हाल में कुछ भी हो, सेहतमंद हो, बीमार हो, चलते फिरते हो, कहाँ भी हो, हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से जो कुछ भी है, मैं हूं, आप हैं, जहां पर भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, उसके रहमत और फजल से ही हैं। तो एरिक साहब ने चूंकि खुदा ने उनको सेहत और तंदुरुस्ती थी, ये तो ओपन हार्ट सर्जरी और वैसे भी उनके साथ कुछ और भी सेहत के प्रॉब्लम है, और उन प्रॉब्लम के बावजूद इतना बड़ी सर्जरी, खुदा ने उनको बहुत अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती थी। और पहली बार अपने सेहतयाब होने के बाद उन्होंने ये दुआ डाली, उसने तुझे शिफा बख्शी है, वही तेरी जान को महफूज, जान को मजबूत करता है, तुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है, उसी का शुक्र करो, वही भला है। घर वापसी और शिफायाबी पर खुदा का शुक्र हो। बहुत अच्छे गिल साहब, खुदा आपको और सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आपको बिल्कुल चलता फिरता करे पहले की तरह, और पहले की तरह ऐसी खूबसूरत, जो कल भी मैंने आपकी कुछ पोस्ट देखी है, जरूर मौका मिलेगा आपको जब मैं वो शो करूंगा, तो जहां वो सेट होगी जरूर मैं उसको पढ़ूंगा। लेकिन बहुत अच्छी आपने दुआ की, खुदा का शुक्र अदा किया कि आपको खुदा ने बहुत अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती ताकि, और पहले की तरह चाको चबान करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि वो शफा का मोहम्बा है, बाप है, असली और अब्दी बाप है। दूसरा बहुत अच्छी एक पोस्ट मेरे दोस्त मोहम्मद मुर्तजा, तो उन्होंने लिखा है, इबादत जरूर कीजिए। मेरे मुस्लिम भाई काफी मेरे दोस्त हैं फेसबुक पर, हर कौम के, हिंदू भी हैं, पारसी भी हैं, इसराइली भी, सब दुनिया से मेरी फेसबुक पर जो भी अच्छी पोस्ट डालता मैं जरूर पढ़ता हूं। तो मोहम्मद मुर्तजा ने जो लिखा है, इबादत जरूर कीजिए मगर मामलात पर तवज्जो दे, काबे के चक्कर लगाने से लोगों दिए हुए चक्कर माफ नहीं हो सकते। हाँ, बिल्कुल सच्ची बात मोहम्मद मुर्तजा आपने जो लिखी है, खुदा आपको बरकत दे। सच लिखा है कि हम काबे जाते हैं, मदीने जाते हैं, हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, लेकिन इन सारे चक्रों से हमें माफी नहीं मिल सकती। चक्कर माफ, इन चक्रों से हमें माफी नहीं मिल सकती जब तक कि हम दिल से उस जगह को, जिस जगह पर खुदा ने आपको हज करने की, उम्रा करने की तौफीक दी है, अगर हम सच्चे दिल से चाहते हैं, किसी लालच से नहीं, ये लालच हो कि हमें हमारा ये हज जो खुदा ने हमें मौका दिया मंजूर हो, तो वो जरूर मंजूर होगा। खाली चक्कर लगाने से
खाने काबे के या उस जगह से जहां पर पत्थरियां मारते हैं, क्या कुछ वहां पर होता है। अगर आप सच्चे दिल से सब कुछ नहीं करते तो उस चक्कर लगाने का कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छे मोहम्मद मुर्तजा। उसके बाद मुजम्मल परवेज साहब, अपने हाथ से किसी की हुई नेकी, अपने हाथ से की हुई नेकी और दूसरों से सरजद होने वाले गुनाह का तज़किरा किसी से ना करो, ये तुम्हारे किरदार का इम्तिहान है। बिल्कुल, हम किसी से नेकी कर लेना, ये हमारी जिबिल्लत है, खास तौर पर हम लोगों की, पाकिस्तानियों की, कि हम एक नेकी कर लेना तो फिर हम फूले नहीं समाते, लोगों को बताते हैं। हालांकि यह है कि नेकी कर दरिया में डाल, जो नेकी कर दी वो उसको खामोश हो जो, क्योंकि उसका अजर लोगों ने नहीं देना। आप जितना मर्जी लोगों को बताएं, जो मर्जी करते रहे, तो वो उसका सिला उन्होंने नहीं देना। उन्होंने तो हो सकता है वो आपसे खुशी ना हो, जेलसी हो कि इसने नेकी कर दी मैंने क्यों नहीं की। इसलिए कोई शोर शराबा करने की जरूरत नहीं, जो कर दिया उसका अजर आपको खुदा ने ही देना है। और ये तुम्हारे किरदार का इम्तिहान है। दूसरे से और नेकी और दूसरे से सरजद होने वाले गुनाह को अक्सर होता है कि हम जो 100 नेकी कर ले और एक गुनाह कर ले तो फिर वो लोग आपका वो कुछ असर करते हैं। लेकिन ये जैसे पोस्ट मुजम्मल ने लिखी है कि ये नेकी करके और किसी के गुनाह को उछालना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे किरदार का इम्तिहान है। बिल्कुल ये हमारे किरदार का इम्तिहान है कि हम किस किरदार, किस इन बातों से ही इंसानियत, इंसान की इंसानियत, इंसान के किरदार, इंसान की तरबियत जो उसको उसके घर से, उसके खानदान से मिलती है, तो पता चलता है कि ये कैसा इंसान है और किस खानदान से ताल्लुक रखता है। राबिया अवान मेरी बेटी, ये जो इधर आल्बनी में है, मेरा भांजा है, अवान साहब की बहू है, मलक अवान साहब, खुदा को प्यारे हो गए। वो अक्सर उनकी पोस्ट बहुत अच्छी होती है। उन्होंने लिखा, ज्यादा मोहब्बत और परवाह करने वालों के हाथ में कुछ नहीं आता। ये सच्ची बात, बहुत अच्छा राबिया आपने लिखा कि ज्यादा मोहब्बत और परवाह करने वालों से कुछ हासिल नहीं होता, ना रिश्तों की मिठास, ना इनके एहसास, और ना ही कदर की जाती है। ये सच्ची बात है, आजमाई हुई बात है, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि जिन जिन के साथ, जिन रिश्तों के साथ, दोस्तों के साथ ज्यादा परवाह करते हैं, ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और उसका, उस मोहब्बत का, उसकी उस परवाह का आपको क्या अजर मिलता है कि दोबारा जब वो वापस भी नहीं आते। जैसे खुदावंद मसीह ने 10 संतों को ठीक किया और एक वापस आया था, और खुदावंद मसीह ने सवाल किया कि बाकी ना हो कहाँ। मैं दुनियावी तौर पर ये एक हवाला मैंने दिया कि ऐसे ही होता है कि आप अगर दुनियावी तौर पर भी 10, 20, 5, 7 आदमियों से करते हैं, तो कोई नेकी करते हैं, भला करते हैं, तो कोई आपका कभी आकर हाल पूछ लेगा, अदरवाइज कोई किसी की परवाह नहीं करता। बस एक ज़हनी फ़रेब सा रहता है कि वो भी हमारे साथ वैसे ही है जैसे कि हम, लेकिन हकीकत बड़ी ही दिलक्राश है। एक बिल्कुल ज़हनी फ़रेब होता है कि शायद मैं इसके साथ अच्छा किया और कभी वक्त अच्छा आएगा तो ये भी मेरे साथ, मुझे कभी को मेरे ऊपर वक्त आएगा तो ये भी शायद मेरे साथ कोई अच्छाई करे, लेकिन ऐसा नहीं है। और जैसे आखिर में लिखा है कि हम, लेकिन हकीकत बड़ी ही दिल खराश होती है। बिल्कुल सच्ची बात है, बहुत ही अच्छी बात। सारी आज के जो 2 मेरे शायर हैं, एक नदीम अजमल साहब हैं और एक ये मुल्तान से हैं, लेकिन आजकल शायद यूके में हैं, और गिल साहब, सैमसन वारिस गिल साहब, लिबिया से बड़े सीनियर शायर दोनों ही, और बहुत अच्छे लिखारी। तो अजमल नदीम अदीम साहब लिखते हैं, हिजर में जो प्यार दिए बहा, सारी हिजर में जो बहा दिए आंसू, हिजर में जो बहा दिए आंसू, देख मोती बना दिए आंसू। जो हिजर में कह रहे, जुदाई में
जो आंसू बहाए, जो उस वक्त उसकी याद में किसी भी हवाले से वो लिख रहे हैं, उसकी याद में जो आंसू बहाए थे वो आंसू मोती बन गए, सच्चे मोती बन गए, क्योंकि वो हिजर में जो प्यार था वो सच्चा प्यार था। और हिजर में सच्चा प्यार ही याद किया जाए। जो मतलब की दोस्ती होती है या भक्ति होती है, या चलो कुछ साल 2 साल मतलब या कोई भी कर लो, तो वो ऐसे मोती नहीं बहते। अच्छी और सच्ची दोस्ती से ही जो आंसू है वो मोती बनते हैं। मैंने पूछा करबला क्या है, ये करबले का वाक्य कि बहुत जो करबले का वाक्य है जो यजीद ने किया उस वक्त के साथ, तो उसने मुझको दिखा दिया आंसू। उसने मुझे जब मैंने उससे पूछा कि करबला क्या है, तो उसने वो आंसू बहा दिए कि करबला में क्या जुल्म हुआ था। और उसने आंसू बहा के मुझे दिखा दिए कि मैं कितना परेशान या दुखी होता हूं जब भी कभी करबले का जिक्र होता है। बचपन से लेकर हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, और अभी तो वैसे भी वो हर साल ईद के बाद या जब भी वो मुहर्रम आता है तो उसी वो करबला की याद के लिए ही सब कुछ होता है। ऐसे रोया बहार में कोई, ऐसे रोया बहार में कोई, फूल पर भी बहा दिए आंसू। ऐसे कोई बहार में, हालांकि बहार का मौसम बहुत खूबसूरत होता है और खुशी होती है, क्योंकि हर तरफ दरख्तों पे फूल निकलते हैं, खुशबू होती एकदम। अभी जब बाहर हमारे आए थे बहुत खूबसूरत फूल निकलते, बहुत खुशबू महक दूर तक जाती है। और मैं और मेरी वाइफ गुजर रहे थे कहीं से, मैंने कहा देखो कितने, वॉक पर गए थे शायद बाहर, मैंने कहा देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस पौधे के फूलों से। तो वो बहार का मजा आता है। और वो कह रहे फूल पर भी बहा दिए आंसू, जो बहार में खूबसूरत फूल निकलते हैं, गुलाब के, चमेली के, दिल खुश होता है। और उस बहार में भी मैंने गम के आंसू उस पर बहा दिए। ख्वाब आंखों में आते लेकिन, ख्वाब आंखों में आते लेकिन, जन्म जिस्म तेरे ने बहा दिए ऐसे, सारी चश्मे तरने बहा दिए आंसू। ख्वाब आंखों में आते, जो भी मेरे आंखों में तेरे सुहाने ख्वाब आते, तेरे लिए खूबसूरत ख्वाब आते हैं, और मेरी आंखों ने वो भी तेरे लिए, चूंकि हिजर की बात है, हिजरत क्या बात मुश्किल होता है। वैसे तो भावे हिजर होवे ते भावे वसाल होवे, लखों लख दुआ दिए लज्जता ने, बिल्कुल हिजर दा अपना एक मजा ते वसल दा अपना मजा। तो यही बात कर रहे हैं, चूंकि उन्होंने शुरू किया हिजर में जो बहा दिए आंसू, देख मोती बना दिए आंसू, तो हिजर की बात ही ज्यादा हो रही है। ख्वाब आंखों में आते लेकिन चश्मे तरने बना दिए आंसू, जो भी ख्वाब आते और जब मैं उनको देखता खूबसूरत, लेकिन फिर भी मुझे हिजर की वजह से वो आंसू बहा दिए। उसने हंसकर अदीब देखा तो, उसने हंसकर अदीब देखा तो, मैंने सारे उड़ा दिए आंसू। जब उसने वसल में जाकर जब मुलाकात हुई, अगर मैं गलत ना हूं अदीब साहब तो माफ करना, जब मैं उसने मुझे देखा, जाहिर है जब हिजर जब वसल होगा, मुलाकात हुई होगी, तो उसने हंस के देखा। हिजर में तो क्या हंस के देखना था, वो तो ख्यालात में ही होता है सब कुछ। तो मैंने सारे उड़ा दिए, जो भी मेरे आंसू थे, जितने भी मेरे गम के आंसू थे, मैंने सारे उड़ा दिए। इतनी खुशी हुई मुझे, इतनी खुशी हुई कि उस वसल में, उस मिलाप में जो आंसू थे, जो गम के आंसू थे, सारे मैंने उड़ा दिए। हिजर में जो बहार दिए आंसू, देख मोती बना दिए आंसू। बहुत अच्छा अजमल अजीम साहब, बहुत अच्छा। मैं तो आपको जाती तौर पर जानता, बहुत सारी किताबें भी आपने लिखी हुई हैं। उसके बाद एक और पोस्ट है, इंसान की सबसे परेशानियां 2 बातों की वजह से है। इंसान की सब परेशानियां 2 बातों की वजह से, तकदीर से ज्यादा चाहता है, और ये सबसे बड़ी परेशानी, बिल्कुल सच्ची बात और अच्छी बात।
तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है, क्योंकि तकदीर और जो कुछ भी है, किस्मत ये उसके हाथ में। हम वक्त से पहले चाहते हैं कि हम परेशान रहते हैं, क्यों मुझे क्यों नहीं मिलता, मुझे क्यों नहीं मिलता, दुआएं मांगते हैं, लेकिन हम दुआएं मांगते हैं, लेकिन जो हम दुआ मांगते हैं सच्चे सिर्फ लालच के लिए मांगते हैं। मैं ये अगर माफ करना ना कहूं तो बुरी बात, क्योंकि हम लालच के लिए मांगते हैं। अगर हम सच्चे दिल से और हकीकत किसी चीज के लिए वाकई कि मुझे इस काम के लिए चाहिए और मुझे इतना ही चाहिए, ये नहीं कि आपको 200 चाहिए और आप 1000 खुदा से मांगते हैं, तो वो नहीं, जितनी जरूरत है वो जरूर पूरी करेगा। और दूसरी बात, तकदीर से ज्यादा मांगते हैं। अब जो मुझे इस उम्र में आके, मैंने अपने स्टेटस को कभी ऊंचा नहीं देखा, जो मेरा स्टेटस पाकिस्तान में था यह स्टेटस मेरा यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ स्टेटस अच्छा इसलिए, लेकिन वो स्टेटस जरूरत है। अगर गाड़ियां हैं और बहुत कुछ है, ये हर चीज यहाँ पर फर्ज है। आप रेंट के घर में जाते हो तो जो भी चीजें जरूरत की है वो आपको उस मालिक ने वो घर में मौजूद होनी है, और अगर कभी वो खराब होती तो उसका काम है ठीक करना। तो चूंकि पाकिस्तान में ये चीजें ना रेंट में मिलती हैं और ना हमें इतनी शक्कत होती कि हम खरीद सके, तो इसलिए जो कुछ हमें चाहिए हमें उतना ही मांगना चाहिए, क्योंकि तकदीर उसके हाथ में, किस्मत उसके हाथ में। हम अपनी किस्मत नहीं, हाँ अपनी किस्मत हम उस वक्त बना सकते हैं हम खूब मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करें। ये नहीं कि हमारी जो पोस्ट है उसमें अगर 10,000 तनख्वाह है तो हम हेरा फेरी मुनाफिकत से झूठ से 30,000 कमा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। वो से किस्मत नहीं आप बना लेंगे तो आप देखो जिन्होंने किस्मत से ज्यादा कमाया क्या हाल हो रहा है उनका। चूंकि खुदा की जो भी हद है, जो मेरे लिए आपके लिए मुकर्रर है, हमें उस हद में रहना चाहिए। बाकी ये उसके हाथ में है कि कितना देना है, कब देना है, किस वक्त देना है, वक्त वो मुतय्यन करता है। बहुत अच्छी पोस्ट ये। उसके बाद मुजम्मल परवेज साहब, लोग ठीक कहते हैं कि साथ मरने वालों के साथ खुद नहीं मरा जाता। ये बिल्कुल ठीक बात कि जब भी हम जाते हैं किसी घर में, किसी का बच्चा, भाई बहन, माँ बाप, बीवी मर जाती है तो रो रो के बुरा हाल कर देते हैं और लोग तसल्ली देते हैं, भाई मेरी बहन जो भी हुआ खुदा की मर्जी से, क्योंकि उसका वक्त आ गया, उसको चले जाना है। अब क्या तुम उसके साथ मरना चाहते हो? क्योंकि मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। एक वक्त जरूर होता है परेशानी का। तो जैसे दाऊद का बेटा बीमार था तो उस वक्त तक वो बिल्कुल परेशानी में रहा, खाक ओढ़ कर बैठा रहा, कोई बादशाही लिबास ना पहना, और जब बेटा मर गया उसको दफना दिया तो फिर उसने कहा कि मुझे वो सारा कुछ दे दो, बादशाही लिबास, तख्त ताज पे मैं बैठूंगा। तो फिर सवाल किया गया क्यों? उसने कहा कि उसका दुख था, मैं देख नहीं सकता, चूंकि अब वो चला गया, खत्म हो गया, उसका वक्त आ गया, इसलिए जो मुझे गम करना था वो मैंने कर लिया। तो वो अपने बेटे के साथ मर तो नहीं गया, गम उसने खूब किया। तो यही दुनियादारी है कि परेशानी गम हर वक्त हम करते हैं, लेकिन मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। सारी पता नहीं है मैं जो दाऊद साहब की, दाऊद बादशाह की बात की है सच्ची है, ठीक है कि नहीं। और ये भी हकीकत है कि चंद लोग दुनिया में इतने प्यारे होते हैं जो अक्सर बिछड़ जाएं तो जहां नहीं जाता, इसलिए कि जो जब बिछड़ जाते हैं वो जहां से नहीं जाते, वो इस जहां से जरूर जाते हैं, लेकिन वो हकीकी जगह पर जो, क्योंकि इस दुनिया में जैसे अक्सर कहते हैं कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं, हमारी जहां से हम आए हैं हमें उसी जगह वापस जाना है। इसलिए दुनियावी तौर पर परेशानी, लेकिन जब आप होता यही है
कि अब जब तक भी मैयत या जनाजा घर पर पड़ा रहता, अक्सर घर वाले कुछ नहीं खाते पीते। जब हम जनाजे को दफना देते हैं, फिर घर में आते हैं, तो फिर रोटी पानी सब कुछ, जो भी रिश्तेदार, आजकल तो बहुत कुछ होता है, देगे देते हैं बहुत। तो वही बात कि फिर हम ये पुरस्कून हो जाते हैं कि उसको दफना दिया जो उसकी असली जगह थी, फिर हम थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद मजम्मल परवेज का जो ये उर्दू अदब की पोस्ट थी, तो मोहब्बत ने जमीन पर पांव रखे, मोहब्बत ने जमीन पर पांव रखे तो आहट आसमानों पर सुनाई देती है। इसलिए आहट आसमानों पर सुनाई देती है क्योंकि उसने मोहब्बत का दर्स दिया और वो खुद भी मोहब्बत है। तो इसलिए हम जब मोहब्बत का, दुनिया से, हर चीज से मोहब्बत करते हैं, खुदा की बनाई हुई चीजों से मोहब्बत करते हैं, तो फिर आसमानों पर भी वो आहट, वो सब कुछ जाता है, देखता है, क्योंकि वो तो सोता नहीं, ऊँगता नहीं, वो तो 24 घंटे हमारी एक एक हरकत को देखता है। वही बात है कि जब हम वो मोहब्बत की आहट उसको सुन जाती, तो वो खुदा बाप है, तो फिर वो खुश होता है कि ये लोग मेरे आइन को सही मानों में मान रहे हैं, क्योंकि वो मोहब्बत है। राहत अफजा मेरी बहन इटली में है, उनसे मत डरो जो जिस्म को हलाक करते हैं। बिल्कुल सच्ची बात, उनसे मत डरो जो जिस्म को हलाक करते हैं, बल्कि उससे जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में हलाक कर सकता है, उससे डरे, खुदा बाप से डरे, क्योंकि वो दुनियावी तौर उससे मत, जो जिस्म, वो तो जिस्म को हलाक करते हैं। रोज देखो कहाँ कहाँ नहीं दुनिया में, कहाँ जंग, ये दहशतगर्दी जंग हो, जदल क्यों नहीं हो रहा? अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? कल परसों भी मेरे ख्याल बम चले, शाम में, सीरिया में, क्या कुछ नहीं हो रहा। तो वो जिस्म से तो हलाक हो गए, लेकिन वो रूह तो नहीं, क्योंकि रूह खुदा की है, क्योंकि खुदा रूह है, और उसने अपनी रूह, सांस और रूह इंसान के नथनों में फेंकी और इंसान जिंदा जावेद हुआ। चूंकि रूह उसकी है, तो फिर रूह उसके पास चली जाती है। तो इसलिए हमें इंसानों से नहीं डर, ठीक है, हमारा दिल नहीं करता चाहे बीमार हो के मरे या किसी भी तरीके से मरे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कौमें बहुत दलेर हैं। हमारे पाकिस्तान में भी काफी दलेरी है कि मरते हैं, फिर काम शुरू हो जाता है, क्योंकि अब इन मुल्कों में जंग है, जंगी हालात है। जरूरी नहीं कि जंग दूसरे मुल्कों से हो, अंदरूनी तौर पर भी जंग की है कि जहां मर्जी बम ब्लास्ट हो गया, जहां मर्जी। और खास तौर पर मैं तो खबरें देखते कर परेशान हो जाता हूँ कि रोज हम, जो हमारे ड्राइवर हजरात है, उनको कोई भी तरबियत नहीं है, पैसे के खातिर मालिक उनको दौड़ाता है, भागो जल्दी, और उस दौड़ की वजह से कितने हादसे होते हैं। रोज कोई ना कोई बस, कोई वैन टकराती है। तो ये क्या है? ये लालच है। लालच की वजह से, क्योंकि ड्राइवर को पीछे मालिक का, आजकल तो फोन उसके हाथ में होता है, भी कहाँ हो, कैसे जा रहे हो, तो सवारी अगर उसमें 50 की जगह है तो हम उसमें 75 डाल देते सवारियां, और जब हादसा होगा तो फिर ऐसे ही होगा। तो इसलिए क्यों नहीं हम समझते कि हम अपनी मौत खुद खरीद रहे हैं। आए दिन पाकिस्तान में बहुत हादसे होते हैं। खुदा रहम करे, इन चीजों में हुकूमत को या अदारे जो भी, उनको ड्राइवरों को ट्रेन करना चाहिए। इन मुल्क, हमारे मुल्कों में जहां हम बैठे हैं, कभी भी ऐसा हमें लाइसेंस ही नहीं मिलता कि जब तक अदारा नहीं देख लेता कि ये इस काबिल है, इस उम्र में है कि ये अपने आप को और अपने दूसरे लोगों को भी सेफ रख सकता है। बहुत अच्छी पोस्ट बहन रहर निगत खान, हसरत ना कीजिएगा, ये असूल तजाद है, धोखा वही पे होगा जहां एतबार होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। भी धोखा तो तभी होगा, दूसरा आदमी तो धोखा नहीं देगा जो आपको जानता ही नहीं, धोखा तो वही देगा। और हम धोखा खाते ही प्यार मोहब्बत में है।
चाहे वो किसी भी दोस्त से खाएं, भाई से खाएं, बच्चों से खाएं, किसी भी वजह से धोखा खाएं, और इंतहाई मोहब्बत से, इंतहाई प्यार होता है हम लोगों से जो हमें धोखा है। धोखा वहीं पे होगा जहां एतमाद होगा, एतमाद, और एतमाद ही हमें मारता है, क्योंकि हम इतना ज्यादा एतमाद कर लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये बंदा वाकई मेरे साथ पर एतमाद है। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि सबसे ज्यादा वही बंदा आपसे बेवफाई भी करता है, और उल्टा आपसे वो कुछ बदतमीजी कर जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि यार इस बंदे से, जिससे मैं इतना मेरा एतमाद, जिसने मेरा सारा एतमाद खो दिया, ये दुनियादारी है। बहुत अच्छा शेर है, हसरत ना कीजिए असूल तजाद, ये जिंदगी के असूल हैं और ये असूल सच्चे हैं। हालांकि असूल सच्चा तो नहीं कि आप किसी को धक्का दें, आपसे कोई इत्मीनान करे तो आप उससे ये हशर कर दें, इसका ये ठीक बात नहीं है। बिन्नते आदम की एक पोस्ट है, कह दो उनसे भी कि किसी को ये मत बताएं कि इसका होना आपके लिए कितना जरूरी है। वही बात, कह दो उससे कि ये मत बताएं कि उसका होना आपके लिए कितना जरूरी है। खामोश रहें, उम्मीदें ना लगाएं, खदशात बढ़ जाएंगे। बेसकून रोगों में अजियत बनकर नाचेगी। कभी किसी को अपने जीने की वजह मत बताएं, कभी किसी को अपने जीने की वजह मत बताएं। लोग जान भी लेते हैं और जिंदा भी नहीं रहने देते। वही बात कि कह दो उनसे भी किसी को ये मत बताएं कि इनका होना आपके लिए कितना। और जब किसी को किसी भी लिहाज से पता चल जाता है कि मेरी वजह से या किसी भी वजह से ये है, तो फिर वो खामोश रहें, उम्मीदें किसी से उम्मीदें ना लगाएं जिनसे, ये सच्ची बात है। कितने एक रोज एक आधी पोस्ट आती कि जितने लोग माँ की या बाप की फेसबुक पर जो है वो कर रहे हैं इज्जत, अगर हकीकत में वो 25% भी जो इज्जत करे माँ बाप की तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि हम दिखावे के लिए सारी चीजें करते हैं, हकीकत में नहीं करते। तो इसलिए जो भी, और बंदा मारी उससे खाता है, चाहे औलाद हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, जब उसको पता 100% होता है अब ये मेरे बगैर नहीं रह सकता, तो फिर वो आपको धोखा दे जाता है। इसलिए हमें बेसकून रोगों में जियत बनकर नाचेगी, बिल्कुल। और कभी किसी को अपने जीने की वजह मत बताएं। सही बात, मत बताएं कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ, क्यों जीत रहा हूँ। अगर हम सिर्फ खुदा के जलाल के लिए जी तो वो सबसे बड़ी बात है कि उसने, उसके पास बंदगी के लिए उसके फरिश्ते कम थे, लेकिन इंसान को क्यों बनाया कि इंसान उसकी बंदगी करे, उसका शुक्र अदा करे कि उसने हमें बनाया, और हम उसी का जलाल ज़ाहिर करें कि उसने ही सारी, उसकी सारी कुदरत जो हमारे अंदर है। तो अपने जीने की वजह मत बताएं। लोग जान भी नहीं लेते और जिंदा भी नहीं, और जब ऐसे हालात होते फिर इंसान आपको ना तो जिंदों में छोड़ते हैं और ना मुर्दों में जाने देते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी ज्यादा अजाब बन जाती है। तो इसलिए इन सारी बातों को, और यही मेरी शो है, सच्ची और अच्छी बातें, और मेरे दोस्त हजरात जितने भी हैं बहुत अच्छी पोस्टें डालते हैं। बहुत आजकल तो वैसे ही बहुत सारे लिंक हैं, जैसे बिनते आदम ने, और लफ्ज जिंदा रहते हैं आदमी, और दोस्तों के बहुत अच्छे अच्छे जो ये पोस्टें डालते हैं। और खुदा मुझे उन पोस्टों पर बोलने की जो हिम्मत और ताकत देता है। तो उसके बाद है उर्दू मेरी दोस्त, जब कौमें अच्छे और बुरे की पहचान खो देती हैं तो सफा हस्ती से मिट जाती हैं। अगर मैं अपने मुल्क की मिसाल दूं, आप कितने देखें, सदूम अमूरा देखें, और भी कितने मेरे ख्याल बाइबल में वाक़यात हैं
کہ جو अच्छे और बुरे की पहचान खो देते हैं, हम खुदा की पहचान को जब खो देते हैं, उस खालक मालक की पहचान खो देते हैं जिसने हमें जिंदों की जमीन पर भेजा, तो फिर हम सफा हस्ती से मिट जाते हैं। अब सच्ची बात, आज जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है वहां खुदा वाली बात कोई नहीं है। झूठे लोग बढ़ एक पता नहीं, मैं अक्सर इस बात पे भी बोलता हूँ, बुरा ना मना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नवाज शरीफ को बहुत पसंद करते इतना कुछ होने के बाद भी, लेकिन वो सच्चाई का साथ नहीं दे रहे। चलो समझ लो कि कल एक बंदा पकड़ा गया, अब ये तो काम अदालत का है कि झूठा है या वो सच्चा है, ये तो अदालत साबित करेगी। और हम अपने तौर पर अंदाजे लगा लगा कर लोगों को परेशान करने, लोगों को गुमराह करते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि अगर खुदा को मानते हैं वाकई लोग, अभी जैसे पोस्ट मैंने पढ़ी थी मोहम्मद मुर्तजा की, तो ये तो झूठे चक्कर लगाने वाली बात है ना, झूठ वाली के हम झूठ का प्रचार करते हैं। तो इस वजह से जब कौमें अच्छे और बुरे की पहचान खो देती हैं तो सफा हस्ती से मिट जाती हैं। हम अच्छाई को बिल्कुल खो देते हैं और हम बुराई लोगों में कूट कूट भरने की कोशिश करते हैं कि ताकि शैतान को माने, लेकिन खुदा की लाठी बहुत बेआवाज है आवाज, लेकिन जिस दिन उसकी लाठी चली गई तो ये भी जो खुदा को नहीं मानते, शैतान और शैतानी कूटे करते हैं, तो फिर जरूर वो भी खुदा के कब्जे में आएंगे। शहजाद के बहुत अच्छी पोस्ट है ये भी। बलवाल से किसी ने पूछा कि कब्रिस्तान में क्यों बैठे हुए हो, बलवाल ने जवाब में कहा कि मैं इनके साथ बैठा हूं। ये बहुत अच्छी सच्ची और अच्छी बातें और पोस्ट है। मैं इनके साथ बैठा हूं जिनकी तरफ से मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। बलवाल साहब कब्रिस्तान में बैठे हैं और उनसे वो कह रहे हैं कि मुझे इन कब्रों से मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंची। ये इल्जाम नहीं लगाते, ये बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि वो इल्जाम नहीं, खामोश है, शहर खामोशा वाली बात है। हसद नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ताना नहीं देते, खयानत नहीं करते। और सबसे जो आखिरी बात बहुत अच्छी लिखी, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं यहां से उठकर चला जाता हूं, और जो सबसे बुरी बात हम में है वो यही है कि सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं यहां से उठ के चला जाता हूं, पीठ पीछे मेरी गैबियत नहीं करते। ये हमारी बातें हैं, सच्चाई की बातें हैं, और इंसानियत में ये सब कुछ हो रहा है। आप बैठे हैं किसी जगह पर तो आपकी बहुत तारीफें हो रही हैं, और जब उठ के जाएंगे तो फिर आपकी बुराइयां शुरू, मजाक बुराइयां शुरू हो जाए, या किसी महफिल में अचानक पहुंच जाए जहां पर आपकी बुराइयां हो रही हो, तो फिर जब अचानक आप भी चले जाए तो फिर जी क्या बात है, आपका जिक्र हो रहा था, आपको ही याद किया। तो ये है मुनाफिकत की बातें, और यही बात जो बलवाल ने कही कि और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं कब्रिस्तान से, शहर खामोशा से मैं उठकर जाता हूं तो मेरी पीठ पीछे बातें नहीं करते। ये खूबसूरत बात, सबसे अच्छी बात यही है कि हम इन चीजों को हम अपने आप से निकाल दें तो दुनिया बदल सकती है। इंसान से इंसान में इंसानियत आ सकती है, मुनाफिकत जा सकती है। लेकिन चूंकि हम ना खुदा को मानते ना हम खुदा से डरते हैं, जो हकीकत है, अगर हम खुदा से डरें तो ये सारी बातें फिर हमारे ज़हन में होंगी कि अगर हम पाक कलाम को पढ़ते हैं, उन पर अमल करते हैं, हम रोज पादरी साहबान को सुनते हैं चर्च, लेकिन उन बातों का अमल तो कुछ भी नहीं, बुराई भी वैसे चल रही है, गैबियत भी वैसे ही हो रही है, सब कुछ। तो क्या इन सारी इबादतों का या इन सारे चक्रों का क्या फायदा?
कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंसान में इंसानियत तो आ रही नहीं। उसके बाद सैमसन वारिस गिल साहब लीबिया से बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, यहाँ ना हक सजा फक्त गरीबों को सुनाई जाती है। और 100% गिल साहब आपकी शेर बहुत अच्छा सच्चा शेर है कि यहाँ ना हक सजा फक्त गरीबों को सुनाई जाती है, दौलत के बलबूते पे हकीकत छुपाई जाती है। देख लो कि जो अमीर पकड़ा जाता है उसकी जमानत भी हो रही है, उसको खाने भी जा रहे हैं, उसको डॉक्टर भी सारे मिल रहे हैं, और जो गरीब पता नहीं कितने सालों से जेल में सड़ रहा है, ना उसकी बीमार होकर मर भी जाते, तो उसको क्यों नहीं मिलता? तो फिर ये तजाद क्या है? ये हम अमीरों के लिए, जैसे कल एक अमीर आदमी पकड़ गया, सारा मीडिया सारा मुल्क परेशान हो गया कि ये अगर पकड़ा गया तो उसका कसूर तो होगा ना कोई, अगर नहीं भी है तो अदालत जरूर फैसला करेगी कि ये बेकसूर पकड़ा गया। हम चाहते हैं कि जो मैं चाहता हूं, जो मेरी पार्टी चाहती है वो ही हो। अभी देखो समझियो में क्या हो रहा है, ये बात तो लोगों की करते हैं कि जो बजट बहुत आ गया है, लेकिन आपने पहले 30 साल क्या किया? और अगर आप इतने गरीबों के हामी हो तो फिर काम चलने दो, ताकि गरीब रोटी खा ले। रोटी तो आप खुद नहीं उनको खाने दे रहे, और यही गिल साहब कह रहे हैं कि सजा गरीबों को मिलती है, कानून गरीबों के लिए है, अदालतें गरीबों के लिए है, हमारे अमीरों के लिए तो कुछ भी नहीं। अगर वो अक्सर होता है कि कितने अमीर, आप देखें मीडिया पे खबरें भी आती कि फलाने ने, मैं जाती तौर पर बहुत से लोगों को जो बहुत अमीर उनके बच्चों ने क्या क्या जुर्म किए वो सारे छूट गए हैं। तो फिर सजाते गरीबों के लिए ही है, अमीरों के लिए तो कुछ भी नहीं। लोग पुलों में बसते हो, घर उजाड़ देते हो लोग पुलों में। अक्सर ये देखे बड़े बड़े शहरों में घर नहीं है, वो बड़े बड़े जो पुल बने उनके नीचे शायद उनका यही मतलब है। फिर लिबास शराफत पहनकर हमदर्दी जताते हो, और कितने वाक़े आते हैं कि वो जो बस्तियां गरीबों की उनको ढाक कर वहां प्लाजे बना देते हैं, और फिर लोगों को हम सफेद कपड़े पहन के ऊपर वास्कट पहनकर कितनी टॉर से 2 बोरियां उनको आटा देकर तस्वीरें बनाकर कहते हैं जी क्या बात हमने कितनी, और उनके जिन गरीबों के घर छीन लिए उनका क्या बना? वो कहाँ बैठे? वो झोंपड़ियों में बैठे हुए, और जिनको ना डॉक्टर हैं ना नर्सें हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अमीर के लिए तो जेलों में भी सब कुछ पहुंच जाता है। छत के बिना कब तक महफूज रह पाएंगे? बिल्कुल, छत के बिना कब तक महफूज रह पाएंगे? पूछो एक गरीब से इज्जत कैसे बचाई जाती है। बिल्कुल, एक गरीब से पूछो कि जो छत के बगैर रहे, लेकिन उसको इज्जत अमीर से ज्यादा, अपनी इज्जत ज्यादा अजीज होती है। आप उनसे पूछो जिनके पास ये सब कुछ नहीं है, तो फिर वो कैसे अपनी इज्जत बचाते हैं जिनको पास अमीर लोगों ने घर भी छीन लिए हैं। जिस घर में गुर्बत ने डेरा डाल रखा है, बहुत अच्छे गिल साहब, जिस घर में गुर्बत ने डेरा डाल रखा है, सिसकती माँ को देखकर लर्जा खदाई जाती है। जिस घर में, जहां पर ये ड्रामे भी आते हैं, हकीकत भी देखते हैं कि जिस घर में रोटी नहीं होती माँ का क्या हाल होता है। आजकल तो मैंने देखा ड्रामा में ही देखते हैं कि 3-4 बच्चे, एक दिन को ऐसी स्टोरी आ रही थी कि किसी के पास गए, अपने रिश्तेदार के पास, उसने झोली में थोड़ा सा पता नहीं कोई खाना क्या दिया, जो उसके 2-3 बच्चों, और तंग आकर उसने अपने बच्चों को भी मार दिया। मैं कहाँ से आपके लाऊं, मैं गरीब भी हूँ, मुझे कोई पूछता ही नहीं। और अक्सर आजकल ये हो रहा है कि वो खुदकशी करते हैं, और बच्चों को भी गुर्बत की वजह से कि मैं कहाँ से इतना सारा आपको खाने के लिए ले, जबकि वो देखती कि लोगों के बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, सब कुछ खुदा दे रहे, तो हमें क्यों नहीं फिर वो
خودکشی کی طرف ترت چلے جاتے ہیں. ازل سے سنتے آ رہے ہیں سب ایمان والے, ازل سے سنتے آ رہے ہیں سب ایمان والے, صرف خدا کے آگے ہی گردن جھکائی جاتی. بالکل جو خدا کو مانتے ہیں, غریب بھی ہیں, لیکن غریب میں ہی خدا ہوتا ہے. امیر میں خدا کی خدائی نہیں, کیونکہ وہ تو اس کی تو خدائی دولت ہے, دھن دولت ہے, چاہے وہ حرام کی کھائے, جہاں سے مرضی اکٹھی کر کے, کیونکہ وہ غریبوں کو اکٹھا کر مال کھاتے ہیں. جن لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے چند سینکڑوں کے وجہ سے, اور ساری عمر پھر وہ ان کے نوکر بن کے رہتے ہیں. لیکن صرف خدا کے آگے ہی گردن جھکانی چاہیے, کیونکہ خدا میں ہی خدائی ہے, وہی محبت ہے. وارث سے سانس پہ زندہ ہوں, مسیحا آئے گا. کیا بات, اس سانس پہ زندہ ہوں کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس دنیا میں, خون خراب ہو رہا ہے, انسانیت کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے, میں اور آپ اسی آس پہ جی رہے ہیں کہ مسیحا آئے گا. دیکھنا کس طرح برائی زمانے سے اٹھائی جائے گی, اور جب وہ بادلوں پہ سوار ہو کے آئے گا تو پھر یہ ساری اس کی خدائی نظر آئے گی. تو دیکھنا کس طرح برائی زمانے سے اٹھائی جائے گی. تو ظاہر ہے وہ تو محبت ہے, وہ تو دنیا کا مالک ہے, وارث ہے. تو جب آئے گا تو پھر برائی تو ختم ہوگی, اور ان جھوٹے لوگوں کو, ان جو خدا کو نہیں اپنی خدائی کو مانتے کہ ہم خدا ہے, لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتے. خدا ایک ہی ہے, خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح پاک ایک ہی ہے. اس کے علاوہ جتنی مرضی ہم اپنے آپ کو خدا مانے, کیونکہ دولت بھی اسی کی ہے, لیکن ہم اسی دولت کو خدا مانتے ہیں. اس کے بعد ایک آخری شعر ہے, کریت کریت کے زخموں کو تازہ رکھتا ہوں, کریت کریت کے زخموں کو تازہ رکھتا ہوں, انتقام مجھے لینا ہے, بھولنا یہ چاہتا نہیں. کہ ظاہر ہے کہ میں اپنے زخموں کو مشکل سے, جو میرے ساتھ اتنے دھوکے ان کو کریت, لیکن ایک دن آئے گا کہ میں انتقام لیتا ہوں. انتقام کون لے گا؟ جیسے وارث صاحب نے لکھا, دیکھنا کسی دیر برائی زمانے سے اٹھائی جائے گی, وہی آئے گا اور ہمارے انتقاموں کے بدلہ لے گا, اور سچائی ہی ساری دنیا پر ہوگی, اور ایک ہی بادشاہ ہوگا اور ایک ہی تخت ہوگا. سب جو زندہ ایمان رکھتے ہیں وہ سب کچھ یہ دیکھیں گے. خدا جن کو یہ موقع دے گا کہ وہ بادلوں پر سوار ہوتا کر اس کو دیکھیں گے, اور ہم جو زمین پر زندہ ہیں اڑ کر اس کا ہوا میں استقبال کریں گے. خدا ہمیں یہ موقع دے, خدا آپ سب کو بہت برکت دے. اور اپنے امریکن دوستوں کے لیے, کیونکہ امریکہ کا 4th of July آ رہا ہے, جو ان کا ایک قومی دن ہے, جو ہمارا جیسے 14 اگست آئے گا, تو یہاں بھی وہی کچھ ہوتا ہے, وہی جشن ہوتے ہیں. میں خود ذاتی طور پر کل کروں گا شو, کل یا پرسوں, وہ اپنے گھر کے لیے جھنڈے لائے, جو USA کی ٹی شرٹ جو ملتی ہے ہمیں ہر جگہ پہ اس دن کو منانے کے لیے. تو خدا آپ سب کو, میرے جتنے بھی امریکن دوست بھائی, سب کو خدا یہ بھی دن اور یہ بھی خوشیاں دکھانے کا موقع دے. تو خدا آپ سب کو صحت و تندرستی عطا کرے. خدا آپ سب کو اپنی حفاظت و پناہ میں رکھے. آمین. God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. آمین.